मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस की कथा, रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 2 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। कीन मोह बस द्रोह जदपि एकर बधि उचित, प्रभु छाण कर थोको कृपाल रघुवीर सम। तुलसीदास जी इस सोटे का भावार्थ इस पर लिखते हैं। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए जब उसका बधी उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम वस मन अनुमाना, हुई है वीर सबे मुहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। और फिर कुछ समय श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयु, सुनत महामुनि हर्षित भयु। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गाति अत्रि उठ आए, देखे राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बार जो जने निभाए। शरीर पुलकित हो गया है। अत्रि जी उठकर दौड़ी, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं से जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखे राम छब नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे वचन सुआए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचकर लगे। प्रभु आसन आसीन वर, लोचन शोभा निरख। मुनि मरे परम प्रवीण, जोर पाने स्तुति करते। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, जब होश दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस सोटे का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तम वत्सलम, कृपाल शील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना सुदामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवामि मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदाति दोषि मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार
आवागन रूपी समुद्र को मथने के लिए मदराचल को फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। लंब बाहु विक्रम प्रभो अप्रियम वैभवम निशंग चापुसायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपने में बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप कर्कश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनिनाथ मुनि राजा राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह को नाश करने वाले मनोज वैरि वंदितम आजादि देव सोवतम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्ते दोषापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम शतागतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों को एकमात्र गति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई बावन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं बजता हूँ। तो दंड मूल ये नरा बदहीन मस्तरा पतितीनो भवावृणे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क आपके अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। विविक्ते वासनैः सदा भजति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम् प्रियांत ते गति से सम्मुखम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उमेव कं द्रुतं प्रभुं निरीह महीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन्हें आप जो एक अद्वितीय मायक जगत से विलक्षण प्रभु समर्थ इच्छा रहित ईश्वर आपके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वदा परे और केवल अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। भजामि भाव भल्लम कुयोगिना सुदुर्लम सुभक्ति कल्प पादकम सम सुसेव्यमहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय रूपी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य में निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम न तो हम विजाम पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाम भक्त देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे
अपने चरणों की भक्ति दीजिए। पठंत ते स्तवम इंद्रम नारादरेण ते पदम वज्रंत नात्र संशयम तुरीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्त्री को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती कर मुनि नाय श्री कह कर जोरि बहोर चरण सरोवर नाथ जने कबहू तजे मति मोर। श्यापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी रामा द्रवौष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।